फिर इंटरनेशनल जनरल में लोग छपवा होता है। काफ़ी मेहनत और संघर्ष करके लोग PhD करता है। ओकरा बाद JRF के बराबर PhD के अनिवार्यता के लिए कहीं से उचित और सही नहीं था। और वह उम्र के जहाँ तक देखा होगा 40 साल से वो लोग बढ़ा के 43 साल कहीं नहीं है जाए। लगभग 24 साल में मात्र 2 बार बहाली आई बा। अगर मान ली कि 12-12 साल पे बहाली आवे, अगर प्रत्येक साल अगर बहाली हुई तो मान लेवल जाए कि चली 43 साल उम्र हुआ कहीं नहीं ठीक बा। लेकिन ही पर 12-12 साल पे होता, मान ली अगला भी फिर 12 साल पे आए तो कहीं से छात्र हित में जाए और उचित नहीं है। हमनी के शांतिपूर्ण रुआ से आयल बनी जा, मुद्दा रुआ सब अध्ययन करिए लेने हमनी के आयल बनी जा कि कम से कम आदमी है। ये सब कहाँ बनता है, परिनियम कहाँ बना है? शिक्षा विभाग ने बनाया है। UGC के भी नियम परिनियम किसने बनाया है? आप उच्च शिक्षा को जरा समझने का प्रयास करिए। इसके 3 स्तंभ है: गवर्नर हाउस, यूनिवर्सिटीज और शिक्षा विभाग। अभी तक शिक्षा विभाग की भूमिका केवल फंड देने, अनुदान देने तक सीमित है। ये सारा जो परिनियम बना है ये राजभवन के माध्यम से बना है। एक बैठक हुई थी राजभवन में, जिसमें मुख्यमंत्री जी थे, हम थे, अधिकारी थे और गवर्नर साहब। उसमें सुझाव मांगा गया। वो लोग तो 40 की बात कर रहा था, कई राज्यों का दिया कि 40 है, बल्कि मैंने उसमें अंदर की बात सब नहीं बताएंगे। अखबार में निकला था कि शिक्षा मंत्री ने कई सुझाव दिया। मैंने कहा कि मैं बक्सर गया, जहाँ गया लोगों को कहना था कि एज जो है जो 40 है वो कम है। मेरे ही कहने पर फिर गवर्नर साहब ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, 55 से सीधे 40 क्यों ला रहे हैं? अधिकारियों को कहना था कि 55 सामान्य वर्ग के लिए और 60 है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के लिए। 60 वर्ष में बहाली या रिटायरमेंट की एज क्या है? 60 में बहाल, 65 में रिटायरमेंट। प्रोफेसरों होगा 1 दर्जन राज्यों का दिखाया। उसका जो तर्क था कि PG करने के लिए 25 वर्ष कम नहीं होता, अब 15 वर्ष PhD करने के लिए दाखिल के लिए नहीं है। अब उनका जो तर्क था, फिर भी उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, गवर्नर साहब ने कहा कि पूछिए भाई कह रहे हैं माननीय मंत्री के भावना का कदर किया जाए। बाद में हम लोग देखे कि वो 45 पे गया। जो हम लोगों को सुझाव